कल 16 तक हो गया था, आज 17 चालू है। 17 का आज से देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण से कल वीडियो छोड़ना पड़ गया। कहता है एक किसी कार्य का भाग 15 दिन में कर सकता है। ये मतलब किसी कार्य का भाग मतलब एक भाग 15 दिन में कर सकता है। फिर कहता है बी 15 दिन में कार्य का 3/4 भाग कर सकता है। ओके, तो दोनों मिलकर इस दिन में समाप्त कर सकेगा कि किस दिन समाप्त कर देगा, ये होना चाहिए। आज हम दोनों मिलकर इस दिन में समाप्त कर सकेगा, तो मतलब ए बराबर 15 है। ओके, अब क्या कहता है बी 15 दिन में कार्य का 3/4 मतलब 3/4 जो है वो 15 दिन में ख़त्म करेगा। ओके, तो 15 चौके 60, ये जो है ना बट्टा में आ जाता है, नहीं तो या तो इससे काट दीजिए। 15 4 तिया 12, ये कोनो कोनी हो जाएगा 12, तो ये कितना बी हो गया 12, पी हो गया 12, ये कोनो कोनी गुना कर दीजिए, 5 भागा दे दीजिए, 5 भागा दे दीजिए 12। ओके, अभी दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 15 और 12 का, 15 12 का एलसीएम निकालिए, 15 और 12 का एलसीएम निकालिए, 15 और 12 3 से काटिए, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पंच 60। अब दोनों का फैंस जा रहा है। अब कहता है कि दोनों मिलकर इसका जो कितने दिन में करेगा, दोनों मिल के कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 60/9, 60/9 हो जाएगा आंसर। इसका वैल्यू कितना आया 60/9, 60/9 है, 3 में से कोई नहीं है। ओके, समझ गए। ये RRB TCCC 2006 का क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है, 18 नंबर के। पंकज एक कार्य को इतना भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है और जगत उसी कार्य को इतना, क्वेश्चन ही गलत है, टाइपिंग करने में गलत किया है। उन्नीस नंबर का देखिए क्वेश्चन, कहता ए और बी दोनों एक काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। मतलब ए कितना दिन करता है 10 दिन, बी कितना दिन करता है 15 दिन। ये दोनों का पहले एलसीएम निकालिए, 30 हो गया, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, इफिशेंसी 3 और 2 हो गया। अब कहता है ए 2 दिन काम करने के पश्चात बी शामिल होता है। ए जो है ना 2 दिन काम करने के बाद बी शामिल हुआ, मतलब ए 2 दिन काम किया वही के बाद बी शामिल हुआ। तो ए कितना दिन काम किया 2 दिन काम किया, ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो गुना 3 मतलब 6 दिन ये काम किया वही के बाद बी शामिल हुआ। तो जितना दिन बी काम किया उसको ही टोटल में से 30 में से 6 घटाइए, कितना होगा 24। ओके, हुआ था बी शामिल होता है, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब कितना बच गया टोटल 24 हो गया, तो 24, तो शेष काम क्या करेगा बी ए ने, तो बी कितना है 2 है, कितना हो जाएगा 12 डे, 12 डे हो गया। तो 12 डे देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं है, 3 में से कोई नहीं। अगर उस अनुसार से निकालिएगा तो एगो होगा 4.5
वो तरीका एक अलग होता है, एफिशिएंसी को निकालेंगे तब, इसको रहने दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 20 नंबर, एक्स और वाई कार्य इतना इतना दिन में पूरा कर सकता है, मतलब 28 और 20 दिन में पूरा करता है। एक्स ने अकेला कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद वाई के साथ कार्य में शामिल हो गया। 4 दिन बाद, ठीक है, कार्य पूरा होने तक साथ कार्य किया, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? ठीक है, तो एक्स कितना है? एक्स 28 है, वाई कितना है? 20 है। अभी दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो गया? 20 और 28 का एलसीएम, 20 और 28 का एलसीएम निकालिए, तो 2 से काटिए 10, 2, फिर 2 से काटिए 5 और 7, 7 दूनी 14, 140 एलसीएम हो गया। 140 एलसीएम होगा तो इस कितना हो जाएगा? 28 से 5 140, 20 से 7 140। ओके, अब कहता है यहाँ से फिर क्वेश्चन देखिए, कहते एक्स ने अकेला कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद वाई इसके साथ शामिल हुआ, मतलब 4 दिन तक एक्स अकेला काम किया। मतलब यहाँ से देखिए, 4 दिन एक्स अकेला कार्य किया, वही के बाद के शामिल हुआ, वाई शामिल हुआ। तो इसको पहले निकालिए, तो 4, एक्स का एफिशिएंसी कितना है? 5 है, तो गुना 5 बराबर कितने हो जाएगा? 20। अब देखिए 20 क्या हो गया? ये 4 दिन जो अकेला कार्य किया था, तो अब ने इसके घटा दीजिए, तो 20 पहले माइनस इसमें घटाइए, माइनस 140 में से 20 घटा दिए, यहाँ घटाते हैं, 140 में से माइनस 20 घटाइए, तो कितना हो जाएगा? 0, 2, 120 बचा। आप जो कहता है वाई इसके साथ शामिल हुआ, तब वाई शामिल हुआ, तो कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया, तो कितने समय में पूरा करेगा? आप जो शामिल हुआ, अब दोनों का साथ में कर रहा है, तब कार्य कितने समय में शामिल होगा? तो अब दोनों का रेशियो बराबर हो गया, तो अब कितना होगा? 7, 5, 12 हो गया। अभी टोटल कितने हो जाएगा? 120 हो गया, 20 घटा दिए, तो अब टोटल 120 हो गया। 120 बट्टा, अब दोनों हो गया बराबर, तो 12, तो कितने हो गया? 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन आंसर है बी नंबर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ए और बी मिल के, मतलब ए प्लस बी मिल के कितना दिन में करता है? 30 दिन में। फिर कहता है एक साथ 20 दिन काम किया, एक साथ 20 दिन काम किया, फिर बी छोड़कर चले गए। 20 दिन तक एक साथ काम किया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ तक 30 दिन काम पूरा करता है। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, फिर बी छोड़कर चले गए। 20 दिन तक तो साथ किया, वो के बाद कौन छोड़ के चल गए? बी छोड़ के चल गए। शेष काम अकेले ए ने 20 दिन अतिरिक्त पूरा किया। ए ने 20 दिन अतिरिक्त पूरा किया। ओके, तो ए अकेला काम कितना दिन में करेगा? बी अकेला। ये दोनों का एफिशिएंसी निकालिए, 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60। आप कहता है कि दोनों काम किया, तो 20 दिन काम किया, तो 3 2 5, 3 2 एक साथ काम किया। उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया। 1 मिनट, ये क्वेश्चन में कुछ लगता है प्रॉब्लम हो। ये क्वेश्चन भी गलत है, पता नहीं कैसे अथी करता है, पता नहीं कैसे PDF हो गया है।
ये क्वेश्चन देखिए, आज पीडीएफ गड़बड़ हो गया, इसके लिए हम सॉरी। विजय और सुशील एक कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं विजय को बी लिखिए, 15 दिन और सुशील 10 दिन। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, दोनों मिल के कार्य शुरू किया, लेकिन विजय ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। कुछ दिन किया और छोड़ दिया, सुनिश्चित नहीं किया कि कितना दिन किया और छोड़ा। और सुशील ने शेष 5 दिन में पूरा कार्य किया। अब जो शेष कार्य किया वो 5 दिन में कर दिया, जो बचा हुआ कार्य था कर दिया। तो विजय ने कितने दिन कार्य किया होगा? पहले अ दोनों का एलसीएम निकाले, कितने होता है? 30 होगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब देखिए ये यहाँ से छोड़ के चलिए, पहले आप कहता है यहाँ से पकड़िए। सुशील शेष कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। 5 दिन बचा हुआ था, सुशील जो कार्य को पूरा किया, तो कितना 5, सुशील का कितना एफिशिएंसी 3 है, 3, 15 कार्य वो पूरा किया, जो छोड़ के चल गए। कौन? बी छोड़ के चल गए। आखिर 15 कार्य अगर सुशील किया 30 में, तो अगर मतलब वो 15 कार्य करके छोड़ के गया होगा न, 15 कार्य करके छोड़ के गया होगा। अरे यार, 15 कार्य करके छोड़ के गया होगा। कौन? विजय ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? विजय आप बता रहा है, विजय कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, वैसे तो पता चल गया। अब कहते 3 दू 5, 5 तो हो गया, तो 5 तिया 15, ठीक निकल गया। अब कहता विजय ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ के गया। अब 15 काम बचा, अब किसका है? विजय का। ये ओनली विजय। अब देखिए 15 काम ये किया, कौन? सुशील किया। सुशील 15 काम किया, जो बाद विजय करके छोड़ के चल गया था। सुशील ने 15 काम किया। अब इसमें से -15 घटा देंगे, तो 15 जो बचा ये विजय ने काम किया था। अब जो ये विजय काम किया है, तो दोनों क्या, 3 दू 5, 5 तिया 15 दे। ये क्वेश्चन है लॉजिकल, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको निकाल लीजिए, काहे कि जो बचा है वो दोनों का वैल्यू है। ये कहीं हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखिए रांची आरआरसी रांची 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इतना बीपीएससी में तो नहीं है पूछेगा, 1 to 5 के लिए ये तो फिक्स रखिए। इतना ये क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर हम बता के चलते हैं। रवि और प्रदीप मिलकर एक कार्य 4 दिन में करते हैं, ठीक। उसने 60% पूर्ण करते हैं, फिर रवि छुट्टी ले लेते हैं और प्रदीप पूरा करता है 8 दिन में। 8 दिन और लगता है, तो रवि संग्रह अकेले उस कार्य को कितने दिन? ये भी क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में नहीं, ये भी हाई लेवल का है। ये भी आरआरसी 2003 का है, हुबली का, हुबली होना चाहिए, हुबली लिखा है। रवि और प्रदीप मिलकर एक कार्य 4 दिन में करता है। रवि और प्रदीप, रवि कितना? रवि और प्रदीप कार्य कितने? 4 दिन में किया, ठीक। और 60% पूर्ण किया। ये जो कार्य किया है रवि और जो प्रदीप किया, 60% कार्य हुआ, 40% कार्य अभी भी बाकी है, लेकिन छुट्टी ले लेता है। रवि छुट्टी ले लेता है और प्रदीप कार्य पूरा करने में 8 दिन और लग जाता है। अब जो रवि कर रहा है पूरा करने में, रवि 8 दिन और ले लेता है। प्रदीप है, प्रदीप, तो इसका एलसीएम 8 हो गया, 4 दूनी 8, 8 का 8। अभी देखिए रवि छुट्टी ले लिया गया है, 60% दोनों मिल के काम किया है, पर रवि छुट्टी ले लिया है।
तो छुट्टी फिर रवि समग्र अकेला पूर्ण करने में कितने समय लगाएगा। रवि समग्र कार्य अकेला पूर्ण करने में कितने समय लगाएगा। अगर रवि टोटल कार्य करता तो कितना दिन में लगाता, इसका एक है। अब जो है ना हम रवि का निकालेंगे तो ये किसका है, 60% काम पूरा कर। रवि छुट्टी ले लेता है और प्रदीप प्रदीप का है, ये प्रदीप है। तो अब इसमें देखिए ये 2 है और 1 ही है, 2 में से 1 घट गया, रवि का आ गया, रवि का आ गया। रवि कितना 8 डे, 8 डे आंसर है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन अगर आप शुरू से क्लास किए होंगे नहीं, सब क्वेश्चन आप देखना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत बना लीजिएगा। बस इसमें यही है कि कहता है कि छुट्टी लेता है, जो छुट्टी लेता है उसको छुट्टी लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर रहा है उसको पहले कर दो। अब कह रहा है कि रवि और प्रदीप ने 4 दिन कार्य किया, 4 दिन में करता है। फिर 60% कार्य हुआ था, 40% अभी बचले है। फिर रवि छुट्टी ले लिया, अब 40% बचले है, रवि छुट्टी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप कार्य को पूरा करने में 8 दिन लिया, फिर प्रदीप पूरा करने में 8 दिन ले लिया, ठीक लगता है। तो रवि समग्र कार्य कितने दिन में करेगा। अब मान लो कि ये दोनों मिल के 4 दिन में किया, ये 8 दिन में किया, दोनों का एलसीएम हो गया 2:1। अब ये तो रवि जो शेष कार्य ने किया, ये दोनों मिल के 2 दिन में किया, इसको घटा देंगे, कहे कि प्रदीप का घटा देंगे तो रवि तो निकल जाएगा। अब टोटल में से रवि निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि वो रवि इतनी ही दिन कार्य किया था। देखिए ये क्वेश्चन 24 नंबर। अमित और राजू किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। अमित और राजू 10 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजू के 5 दिन बाद अमित शामिल हो जाता। 5 दिन किया उसके बाद अमित शामिल हुआ, राजू 5 दिन किया, दोनों का एलसीएम कितने होगा 30 होगा, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। राजू 5 दिन कार्य किया तब के शामिल हुआ, तब अमित शामिल हुआ। मतलब एकर जो कार्य है ये 5 दिन तो किया, 5 का मतलब रवि का कितना है 2 है एफिशिएंसी, तो इसको क्या करेंगे 5 गुना 2 बराबर 10 कार्य तो रवि कर दिया था, तब ये शामिल हुआ। इसको घटाएंगे तब ना, अब इसके 20 जो है, अब 20 कार्य दोनों मिल के किया है। अब ने कहता है 5 दिन बाद अमित शामिल हुआ, शामिल हो जाता है। अब शामिल है 20 में है दोनों टा शामिल, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो 3 2 5, मतलब अभी घट गया तो 20 हो गया, 5 तो 5 चौके 20, इतना दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ओके, इनमें से कोई नहीं, कितना है 4 दिन में। अब 25 में आइए, ए बी सी। अब देखिए ये एक जन पहले 2 डायमेंशनल गया, अब 3 डायमेंशनल आ गया, मतलब 3 व्यक्ति आ गया। अब 3 व्यक्ति कार्य करेगा, पहले 2 व्यक्ति कार्य कर रहा था, अब 3 व्यक्ति कार्य करेगा। अब देखिए 25 का कहता है ए और बी सी एक कार्य को 10 दिन 20 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कार्य पूरा होने में कितने समय लगेगा। 10 दिन किया बी, फिर 10 दिन किया सी, फिर कितना दिन किया 20 दिन किया। अब सब का एलसीएम निकालो कितने होगा, 20 एलसीएम हो जाएगा। ई 1 दिन किया, ई 1 दिन किया, नहीं ये 2 दिन किया, ये 2 दिन किया, ये 1 दिन किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यदि वे एक साथ काम करें तो पूरे कार्य के पहले आप क्वेश्चन बता दें। अब तीनों एक साथ काम करें तो टोटल इफिशिएंसी 20 हो गया, कार्य क्षमता इफिशिएंसी कितना हो गया 2 2 4 1 5, 5 चौके 20, तो बराबर क्या होगा 4 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। 4 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
अब देखिए कहता है 26 नंबर, कहता है ए बी तथा सी किसी काम को 12 दिन, 18 दिन और 24 दिन में समाप्त करता है। ए कितना दिन? 12 दिन। बी कितना दिन? 18 दिन। सी कितना दिन? 24 दिन। अब ये दोनों का एलसीएम तीनों का ले लो। कितना होता है? 72 एलसीएम होता है। बरछा के 72, 18 के 72, 24 तिया 72 हो गया। अब कहते तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। फिर वही क्वेश्चन है। अब देखिए टोटल अब 72 है, तीनों मिल के कर रहे थे, तीनों का एफिशिएंसी कर दीजिए। क्या कि टोटल कुल कार्य हुआ, ये क्या हुआ? कुल क्षमता हुआ। अब सब मिल के जो कार्य करता है ये हुआ। कुल दिन बराबर कितना होगा? डे मतलब समय बराबर कितना होगा? कुल कार्य बटा कुल क्षमता। तो कुल कार्य 72 है, 4 3 7, 7 6 13। अब 13 से काट दीजिए, कट रहा है कि नहीं? 4 से काटिए, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1। तो अब देखिए कैसे कट रहा है, आप काटिए। 13 5 65 नहीं कट रहा है। 13 5 65। अब देखिए 5 से काटिए। 13 5 65, 65 5 70, 7 पूर्णांक 13 कितना हुआ? 7 5 पूर्णांक 7 बटा 13, 5 पूर्णांक 7 बटा 13 आंसर आ रहा है। 5 पूर्णांक 7 बटा 13। ये तो ये इसी ऑप्शन को सही कीजिए, ये ऑप्शन गलत आ गया। 5 पूर्णांक 7 बटा 13। ये आंसर आ गया। फिर आगे चलिए, कहता है ए 24 दिन, बी 6 दिन, सी 12 दिन पूरा करता है। तीनों मिलकर करते, फिर वही कर रहा है। 24 ले लिया जिससे हम 1 6 चौक 24, 12 दूनी 24। फिर कहता है टोटल काम कितना की? 24 बट्टा कितना? 6 1 7। अब निकालिए, कर लीजिए, जो है आंसर मारिए। तो 7 चौके 28। फिर देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन ये गलत कर दिया, समझ से बाहर है। फिर यहाँ सी ऑप्शन एन है, सी ऑप्शन एन है। तो 7 चौके 28, 7 तिया 21, 21 3 पूर्णांक 7, 3 पूर्णांक 3 बटा 7, 3 पूर्णांक 3 बटा 7। सी नंबर का 37 दिन हुआ। नहीं, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिए। 24 6 12, 24 6 12, तो 12 लेते 1 6 चौके 24, 12 दूनी 24, ठीक तो है। 6 7 8 1 9, ओ अतः 9 आ रहा है। 4 2 6 1, सही तो है, सही तो है, सही आंसर है। कैसे सब गलत कर दिया। 3 पूर्णांक 3 बटा 7 है आंसर। फिर यही क्वेश्चन है। पंकज, विवेक और मनीष कितना? 15 दिन काम करता है, 10 दिन काम करता है, 6 दिन काम करता है। तो तीनों मिल के कितने दिन में करेगा? टोटल का इफिशिएंसी निकाल लीजिएगा। पर पंकज को पी ले लीजिए, कितना? 15 दिन काम किया। विवेक कितना दिन? 10 दिन काम किया। और मनीष को एम ले लीजिए, मनीष कितना दिन? 6 दिन काम किया। सब का एलसीएम जो निकलेगा तो इसका जो निकलेगा कार्य क्षमता बट्टा इफिशिएंसी क्षमता, ये निकाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। जो सेम सवाल है अब नहीं, बहुत बना दिए।
देखिए ये क्वेश्चन अलग है, ये बनाते हैं। कहता ए 12 दिन में कर सकता है, बी 10, कहते कि ए 12 दिन में कर सकता है, फिर बी उसे 10 दिन में कर सकता है, फिर कहता है कि ए बी सी साथ उसे 5 दिन में, फिर 5 दिन में कर सकता है। क्या ए बी सी, फिर क्या करता है ए बी प्लस सी सब मिल के कितना 5 दिन में कर सकता है। इस सब का एलसीएम निकालिए, सब का एलसीएम निकालिए तो कितना होता है 60 ले लीजिए, तो 12 पंच 60, 10 छाके 60, 12 पंच 60। ओके, अब कहता है सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। अब सी अकेले ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा दीजिए। अब देखिए टोटल कार्य सी का निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 5 है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5, तो ए का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान 5 है, बी का मान 6 है। ए का मान 5 है, बी का मान 6 है, सी का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, तो 11 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो घटेगा, तो 5 में से उधर जाएगा तो कितना घट गया, तो कितना हो गया, अरे ये है सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, 12 है, देखिए 12 है ना, 12 है, 12 है, तो उधर जाएगा ये 12 में 11 घटेगा, तो सी बराबर 1 हुआ, ये कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना 60 दिन हो गया। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ख़त्म। टाइम एंड वर्क, कंप्लीट, टाइम एंड वर्क कंप्लीट। इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पीएससी में नहीं रहेगा, काहे कि इधर टफ क्वेश्चन घुसाए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। सबका ऑप्शन इधर कुछ जो है ना एडिट अथी करने में हमको दिक्कत हो गया है, पीडीएफ बनाने में, आप इसका टेंशन मत लीजिए। मगर ये जो पढ़ाए हैं शुरू से अंत तक, इस सब को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ से जो पढ़ाए हैं, राधा टीवी सब्सक्राइब, ठीक है। अब जो है ना कल से जो चैप्टर स्टार्ट होगा, अनुपात और समान अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट होगा। वो क्लास जो है ना 4 दिन में ख़त्म होगा, मतलब 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे, मतलब 2 दिन, 1 दिन में ख़त्म कर देंगे, 1 से 2 दिन, सुबह शाम। फिर अभी क्लास जो अपलोड होगा 8 और 9 बजे के बीच में अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। थैंक यू।